राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के मसले पर सियासत और तेज होती जा रही है और इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस के फायर ब्रांड सांसद इमरान मसूद। इमरान भाई, कल सीएम योगी ने अयोध्या में कहा कि 2003 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने की कोशिश हुई। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, कोशिश हुई वो भी गलत, और जो नमाज पढ़ने की बात कर रहा था वो भी गलत। नमाज हो ही नहीं सकती। मैं बार बार कहता हूं कि सड़क पे नमाज ना पढ़ो, क्योंकि सड़क सरकार की है और सरकार मना कर रही है नमाज ना पढ़ो, तो आपकी नमाज जायज़ ही नहीं होगी सड़क पर नमाज पढ़ के। तो जब तक आपको जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसकी इजाज़त ना हो, आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते। क्या तमाशा बना दिया, नमाज ऐसे हो जाएगी कि कहीं भी आप खड़े हो गए नमाज पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं होता। लेकिन ये उस कॉन्टेक्स्ट में सीएम योगी ने कहा कि जब राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पे जिस तरह से चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जो तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं, कह रहे कि ऐसे लोगों को सवाल उठाने का हक नहीं है। नपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि कलंक है। उन्होंने भी कहा कलंक है। तो देश के करोड़ों आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम है, तो भगवान के घर के अंदर चोरी हो रही है तो सारे लोग बोल रहे हैं। और आप एक बात बताइए, सिर्फ इसी के ऊपर बहस करेंगे क्या? हम शिक्षा पर भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? 92,000 स्कूल बंद हो गए, आप इसके ऊपर भी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? नीति आयोग की रिपोर्ट बोल रही है कि 92,000 स्कूल बंद हो गए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूपी की बात कर रहे हैं, मैं देश की बात कर रहा हूँ। 92,000 स्कूल बंद हुए हैं, यूपी के अंदर बहुत भारी तादाद में स्कूल बंद हुए हैं। तो आप जो प्राथमिक शिक्षा विद्यालय हैं जहाँ से गरीब के बच्चे को पढ़ाई मिलती थी वो बंद हो रहे हैं इतनी भारी तादाद में, तो उसके ऊपर आप बात करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ऐसे बयान के क्या मायने समझे, क्या सियासी मायने हैं, क्या कहेंगे इमरान मसूद? सीएम योगी कैसे बयान? नहीं, ये तो देखिए 12 साल के अंदर इन्होंने इन्हीं बयानों के ऊपर तो खा रहे हैं। सिर्फ यही बयान है कि नफरत, हिंदू मुस्लिम, ये वो, इसके अलावा कुछ है? आप शिक्षा पे बात नहीं करते, आप रोजगार पे बात नहीं करते। आप बताइए, शिक्षा को आपने 12 साल में तबाह और बर्बाद कर दिया, 92 बार आपके पर्चे लीक हो गए, आप उस पर बात नहीं करते। आपको लगता है कि जानबूझ के शिक्षा और ऐसे तो मसले हाँ, बिल्कुल। आपने सारे शिक्षण संस्थानों में उस मानसिकता के लोग भर दिए जिनके दिमाग के अंदर पहले दिन से दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी के खिलाफ नफरत है, जहर है। आप इनके बच्चों को, क्योंकि यही गरीब है, इन्हीं को शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता थी कि ये इनके बच्चे पढ़ पाएं, आप नफरत भरी हुई है, आप ये बंद करते जा रहे हैं। तो आप एक बड़ी आबादी को, देश की अगर 80% आबादी जो गरीब है, उस आबादी को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने जा रहे हैं। धीरे कर जो 70 साल में मेहनत कर करके खड़ा किया था उसको आपने तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। आप बताइए, सरकारी स्कूल नहीं होगा तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो आपका ये कहना है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है ऐसे बयान? निश्चित रूप से। ये बुनियादी मुद्दों के ऊपर आप बात करिए ना। आप बताइए क्यों स्कूल बंद हो रहे हैं, आप बताइए क्यों स्कूल बंद हो रहे हैं। और उससे आगे अब वो राज्यसभा के एमपी हैं, अब वहाँ के, अब यूपी के, अब वो भी कह रहे हैं कि भाई जो बृजलाल, जो पहले डीजीपी भी रहेंगे, हाँ ऐसी तैयारी हुई थी, वो भी अब इस मामले में कूद गए हैं। अरे मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। शिक्षा के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बृजलाल जी अपने समाज के लिए शिक्षा के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बृजलाल की जगह समाज की बच्ची का साथ जुल्म हुआ है मेरठ के अंदर, उस पर भी तो बात कर लें। तो ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बृजलाल उस समाज से इसलिए बोलते हैं। किसी भी समाज की बच्ची हो, हमें बोलना चाहिए और सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल, बिहार में बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने कैंडिडेट बदला और शाम होते होते दतिया, जो मध्य प्रदेश में जहां बाय इलेक्शन होना, वहां नरोत्तम मिश्रा की जगह किसी और कैंडिडेट को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। उसके बाद दतिया से भोपाल और दिल्ली बड़ी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, जैसा उन्होंने किया वैसा भर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे इमरान मसूद। कैमरामैन जयदीप बालाजी के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।